जाने, उसका सवाल जाने, वो जाने, आप काम करें। मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि आईनी अदालत का जहाँ आप चीज़ को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, आईनी अदालत हमारा मिसाक की जमहूरियत से 2024 के इलेक्शन के मंशूर में हमारा मंशूर का हिस्सा तय है। और जजेस अपॉइंटमेंट की 18वीं तरमीम और उसके बाद 9वीं तरमीम जो इफ्तिखार चौधरी ने गन पॉइंट पे सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए और अपने भांजे, भतीजे और चैम्बर के लोगों को जज बनाना शुरू कर दिए। 19वीं तरमीम उस चीज के लिए 19वीं तरमीम उस चीज के लिए मैंने 2021 में इमरान खान साहब के दौर में एक बिल दाखिल किया है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल, डोमिसाइल, जबान पूछते हो, हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट क्यों लगाते हो? खुद अपनी लोअर जुडिशरी के एक मजिस्ट्रेट का टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, वाइवा होता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है। हाई कोर्ट का जज क्यों अमन पसंद लोगों को ले रहे हो? तो ये बिल आखिर तक बड़े अप्रिशिएट किए मगर पास नहीं हो सका। कमेटी के पास भी आया, हर चीज हो गया मगर हमारा टेनोर खत्म हो गया। तो ये हमारा मेन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हमारा मेन मुद्दा है वो इन 2 पॉइंट पे। अब उसके बाद मौलाना साहब क्या उसमें ऐड करना चाहते हैं या हुकूमत क्या उसमें ऐड करना चाहती है, तो ये तो जब मुकम्मल मसौदा बनेगा तो आपको भी दिया जाएगा। नहीं, आपने तो मुसविदा मौलाना फजल रहमान के साथ शेयर कर दिया है, तो JUIF केस के ऊपर क्या कंसर्न्स है या JUI का इनपुट क्या है, आपके साथ उन्होंने क्या डिस्कस किया? देखिए जी, हमने अपना तहरीरी तौर पे दे दिया है, अब आपको भी खबर हो गई है, तो वो मौलाना साहब अपना मसौदा हमारे साथ शेयर करेंगे। अगर हम दोनों का मसौदा एक हुआ तो फिर हम हुकूमत के साथ बैठेंगे, हुकूमत से मसौदा लेंगे या अपना मसौदा पे इनको कायल करेंगे। जैसे कायल हो जाएगा तो आपको पता है कि जो बिल जब हुकूमत की तरफ से जमा होता है वो पहले काबीना से पास होना पड़ता है, तो काबीना से पास होते ही वो असेंबली और सेनेट में जो है पेश किया जाएगा। अगर हमारी तादाद पूरी हो जाएंगे तो पास हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं हो जाएगा पास। कादिर मंदोखिल साहब, जो आपका मुसविदा है उसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की सिफारिश भी मौजूद है? देखिए एग्जैक्टली तो ये चीज मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये है कि आप आइन के आर्टिकल 177 के तहत आप 15 साल जिस वकील का एक्सपीरियंस हो या हाई कोर्ट में जो 5 साल जज रहा हो तो वो उसको आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हो। मगर उसके बरक्स आइन का एक और आर्टिकल भी है 182, जहां रिटायर्ड जज को भी 3 साल के अंदर आप एडॉक ले सकते हो। यानी रिटायर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल में, 3 साल लगा ले तो 68 हो गए, साल 2 साल के लिए आप एडॉक लेंगे तो ये 70 एकम 70 हो जाता है। तो मेरी जाती राय ये है, पीपल्स पार्टी का मसौदा नहीं है, जाती राय ये है कि अगर इन्हीं जजेस का आप उम्र बढ़ा दी 68 साल कर दें तो आपको ये रिटायर्ड जजों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई कोर्ट में आप पहले से बता रहे हो कि जजेस की तादाद कम है, तो ये ऑप्शन भी मैं तो जरूर दूंगा हर जगह पे। अब मेरी पार्टी का तो मेन 2 पॉइंट एजेंडा है, जजेस के अपॉइंटमेंट और आईनी अदालतें। तो ये दोनों अगर हो जाएगा, और आईनी अदालतों का ये आपको बता दूं कि 50% इस वक्त हाई कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं वो आर्टिकल 199 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के लगभग केसेस है। मजाल है किसी गरीब आदमी की केस चल जाए, इमरान खान गया, इमरान खान ये हो गया, इलेक्शन कमीशन ये किया, तो सारा दिन यही चल रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जो आम केसेस है, जो गरीब लोग है, जो किसी मेंटेनेंस का है, कोई खुला का केस है, कोई जमीन का केस है, कोर केस है, वो कब चलेंगे? ऐसे में आपको मिसालें हजार दे सकता हूं। कादिर मंदोखिल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है। अब भी अगर ये जो हाई प्रोफाइल केसेस जिनको हम कहते हैं या पॉलिटिकल केसेस या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लग जाते हैं, तो किसी जगह अदालत के ऊपर कोई बंदिश या पाबंदी तो नहीं है कि आपने इनको पहले टेकअप करना है और गरीब आदमी का केस टेकअप नहीं करना? तो गरीब आदमी का केस क्यों टेकअप नहीं होता? इसकी वजह कुछ और है ना सर, उस वजह को रेक्टिफाई कर लेना चाहिए ना। वजह ये है कि जजेस को भी शौक हो गया टीवी में आने का। वो ये कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बेंच नंबर 1 के अंदर पूरा मीडिया का डेस्क बैठा रहता है, वो जाके क्लिप ले लेते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। सर, अब ये बात मैं नहीं कर सकता था, आपने कर दी। ये बात मैं नहीं कर सकता था, आप कर रहे हैं ना। तो ये मामला ठीक हो जाएगा सर इससे? ये आईनी अदालत बनाने से ये ठीक हो जाएगा? जो केसेस आप देखिए, साइबर क्राइम का देख ले, हजारों दरखास्त, कोई फिल्म में एक्ट्रेस का केस होता है वो सबसे हाईलाइट होता है, किसी हीरो का केस होता है वो सबसे अलर्ट होता है। आम जो लोग हैं जो साइबर क्राइम के मुतासरीन हैं उनका केस तो कोई नहीं सुनता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में वही केस चलते हैं जो मीडिया कवरेज देता है। सीधी बात है। अब आप देख रहे 63A का केस 2.5 साल बाद चल लगा, और 2.5 साल बाद भी एतराज क्यों लगा? वो भाई 2.5 साल बाद भी नहीं लगेगा तो कब लगेगा?
अच्छा, अब कादिर मंदोखेल साहब, हुकूमत भी ये कह रही है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, लेकिन बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे तो वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो जजेस जिनकी को पॉलिटिकल एफिलिएशंस है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, मगर जिस तरह उनके बयानात, उनकी जो ऑर्डर्स है, उनसे तो नहीं लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या, वो तो अपने आप को पीटीआई का एक वर्कर साबित कर रहे हैं। चाहे मुनीब अख्तर साहब, चाहे अब मैं आपको दलाल के साथ आपको बता दूं कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा। फिर साथ साथ में अपनी चीफ जस्टिस से वजात भी मांग रहा है, ये तो हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं था। और फिर ये कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला, उसकी भी वजह बता दो। फिर सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस भी नहीं मानता, पहले ऑर्डिनेंस फुल कोर्ट के सामने रखो, फिर वो फैसला दे, फिर भी मानूंगा। और फिर जूनियर जजेस जो इख्तिलाफी नोट लिखता है, वो ये कहता है कि आइन का आर्टिकल 51 सब क्लास 6E में ये लिखा हुआ है जो आजाद उम्मीदवार है वो 3 दिन के अंदर अपना पार्टी पसंद कर सकता है। मगर यहाँ 8 रुकनी जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, वो ये कहते हैं कि 15 वर्किंग डेज, यानी हफ्ता इतवार निकाल के, हफ्ता इतवार अगर मिला दे तो 19 दिन बन जाता है। फिर उन जजेस को वो कहते हैं कि उन्होंने आइन से मावरा देखिए कादिर मंदोखेल साहब, आपको वो फैसला पसंद आए या ना आए, वो अदालती ऑर्डर है सर, वो जजमेंट है, वो अक्सरियती फैसला है, आप उससे इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि किसी जज की कंडक्ट के ऊपर आपका सवाल है, तो अब वो चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज है, ही हैज टू बी द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो क्या नहीं बनेंगे वो, फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनता हुआ देख रहे हैं आप उनको? मैं तो आपको दलाल से ये कहता हूं कि सीनियर प्यूनी जज है ना अपने चीफ जस्टिस को मानता है, न सदर पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस को मानता है, न अपने जूनियर जजेस की इख्तिलाफी नोट को मानता है। माजरत के साथ जस्टिस काजी फायज ईसा जब सीनियर प्यूनी जज थे तो वो भी उस वक्त इसी तरह खतो किताबत किया करते थे। सुन ले। अब एक चीज ये होता है कि 8 रुकनी जजेस के जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता है। उसकी वजह ये है कि असेंबली ने दोबारा आर्टिकल 106 और आर्टिकल 51 में तरामीम कर दिया, यानी मजीद वजात कर दी है। उन्होंने ये कहा कि वजात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन में कोई नुक्ता भी अलग से डाल दे। उनके पास सिर्फ ये है कि आपके सामने गिलास पड़ा हुआ है तो अगला कोई कहे कि ये गिलास नहीं, ये जग है, तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेंगे हाँ ये गिलास है, ये जग है। ये जज के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगा सकता है, जज को इस जगह से भी नहीं हटा सकता है। तो ये जो 8 रुकनी फैसला है उसमें मजीद वजात आ गई है असेंबली की तरफ से, तो लिहाजा उस फैसले के ऊपर अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकते। और स्पीकर ने खत लिख दिया है कि भाई आप जो ना अपना फैसला सुना दे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे फैसले 77 साल में ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। ये बीबी शहीद के कातलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को आर्टिकल 239 यानी आइन में अमेंडमेंट का भी इख्तियार दी है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी एक झूठे मुकदमात में उसको हमसे अलग कर दिया और बाद में माना हमसे गलती हो गई है। अब गलती तो हो गई है, हमारा गाय तो वापस नहीं आ सकता है ना। तो ऐसे फैसले तो हमने देखे, जरूरी नहीं है कादिर मंदोखेल साहब यही फोर्स ही आप कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे तो फिर वो 8 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद की बात भी करेंगे, वो 8 फरवरी के इंतखाबात को ओपन करने की बात भी करेंगे। बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे जो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएंगे। मेरा जाती राय ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। इनको तो मेरे ख्याल में अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठना भी नहीं चाहिए। मैं तो मुतालबा करता हूँ इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या हुकूमत रेजिस्ट करेगी इनके चीफ जस्टिस बनने में? नहीं, मैं हुकूमत की बात नहीं, मैंने अपना जाती आपको बता दिया कि वो पॉलिटिसाइज हो चुका है, लिहाजा उनको जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में मजीद बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि बात ये होता है ना, जो इतना हद तक पॉलिटिसाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को नहीं मानता, सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस को नहीं मानता, और हुकूमत की जो तरामीम हुई है उनको नहीं मानता, मेरी बात मान लो, तो उसके बाद तो फिर इनकी बात मानने को तो मेरे ख्याल में कोई तो फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन होगा सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, मेरी बात सुन। लेकिन मुझे तो नहीं पता इस वक्त 18 तारीख में जो असेंबली का इजलास होगा, जो तरामीम मांगे, अगर हमारे पास अक्सरियत हो तो पास हो जाएगा, नहीं हो। दूसरी बात आपको एक और चीज बताऊं, अभी 2 दिन पहले वो की जो सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान बार कौंसिल, उसने आईनी अदालतों की हिमायत की है, सिंध बार कौंसिल ने उसकी हिमायत की है। तो आप मुझे बता दो कि हालांकि जरूरत नहीं है किसी बार कौंसिल से पूछने की, मगर फिर भी उन्होंने हिमायत की है। कानून साजी जो असेंबली का या पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट जो इख्तियार वो मुनासिब समझे वो कर सकते हैं।